औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वक़ास अहमद है और आज असाइनमेंट नंबर 1 CS507 इंफॉर्मेशन सिस्टम लेके आया हूँ। इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स हैं 20 और इसकी लास्ट डेट है 8। असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, वक़ास अहमद ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आप स्टूडेंट्स को ऐसे सोल्यूशन मिलते रहें। नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट को। इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी असाइनमेंट। ये पढ़ लीजिएगा, बहुत अहम होती हैं। असाइनमेंट को सबमिट करने में आपको आसानी होगी। देन और ये अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन है, हमने MS वर्ड की फॉर्मेट में असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। देन मैं वो तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ जो असाइनमेंट नहीं बना सकते हो, खाली वो असाइनमेंट बनवा लें व्हाट्सएप करके मुझे। वो नीचे दिए गए नंबर मुझे व्हाट्सएप करें, आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। बेहतर यही होगा कि आप खुद से असाइनमेंट बनाएं। अगर खुद से नहीं बन पाती तो कॉपी ना करें। अगर आप किसी की असाइनमेंट कॉपी करेंगे, खुद के भी 0 मार्क्स आएंगे और जिसकी कॉपी की होगी असाइनमेंट उसके भी 0 मार्क्स आएंगे। सो बेहतर यही है कि आप असाइनमेंट बनवा लें। देन अब हम चलते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा है जो इस असाइनमेंट में लेक्चर कवर किए गए हैं वो 1 से लेकर 9 लेक्चर हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारी डिटेल दी गई है। एक कंपनी या लार्ज एंड स्मॉल यूनिट सिस्टम गैदर प्रोसेस स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द डाटा। ये उन्होंने कहा है हमने ये टेबल क्रिएट करना था। उन्होंने कहा है रोल एंड एरिया ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होना चाहिए और ऑपरेशन परफॉर्म बाय द एरियाज, मतलब उस एरिया में कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने चाहिए हमें और रूल्स हैं वो कौन से होने चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हमें क्या चाहिए, हमें अनाउंसमेंट चाहिए, हमें ऐलान करना चाहिए कि हमने ये नेटवर्क क्रिएट करना है। देन उसके लिए हमें अनाउंसमेंट करके लोगों में शोर पैदा करना चाहिए। उसके लिए मैंने कहा है कि ये लिखा है नेटवर्क एसेसिबिलिटी, फिर उसके बाद लिखा है बर्डन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आता है मतलब उस एरिया के लिए डॉक्यूमेंटेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम में यही होता है कि रूल्स के मुताबिक। फिर उसको मैंने कहा है कि उस एरिया में परफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारे पास, फिर मेंटेनर काम होना चाहिए एंड होल्ड अप, एंड ये सब होना चाहिए टू मेक द मोस्ट ऑफ द वैल्यू डाटा क्रॉस वाइज एसोसिएशन। मतलब जो उस एरिया में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, हमें उन सब का डाटा क्रिएट करना चाहिए, उन डाटा को इकट्ठा करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, ये होगा। फिर उसके बाद होगा मैं करता हूँ HRM। HRM होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है। उसके बाद कंस्क्रिप्शन एंड जॉब एग्जामिनेशन होता है एंड वर्कर कनेक्शंस होते हैं। कि मतलब उस एरिया में कौन से वर्कर, मतलब जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनके उनके दरमियान हमारा कनेक्शन होना चाहिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होनी चाहिए। तो वो इसके लिए कौन सा हम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम रूल एरिया में इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे HRM। मतलब डाटाबेस कह लें या HRM कह लें, एक ही बात होती है। फिर उसके बाद होता है पेरोल। पेरोल बाईपास ओनली प्रोलोंग विच वर्कर्स नो द पे, मतलब वो उनको मतलब सैलरी वगैरह देने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसके लिए वो। फिर क्या है डीलिंग, मतलब उनके साथ बातचीत करना। कैलकुलेट दी असेस द सेल डाटा टू डिसाइड द एफिशिएंसी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड डील द प्रोसीजर्स, ये होता है। फिर उसके बाद बाय करना होता है वो उस एरिया में, मतलब कोई भी चीज़ को हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए पहले हम एक चीज़ बाय करते हैं, देन उसके बाद हम उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। बिल्कुल सेम इसके लिए भी ऐसा। ऑब्टेन दी गुड्स एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नीड कॉन्टैक्ट, ये होता है। फिर उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी बहुत अहम होता है इस काम में। फिर उसके बाद होता है एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैं नाम ले रहा था पहले एडवर्टाइजमेंट का, ये बहुत एक कंपेन करनी पड़ती है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है उस पूरे एरिए को, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने इन्वेस्टिगेट करना है। कंसंट्रेशन ठीक है। पूरे इस एरिया को हमने इन्वेस्टिगेट करना है लॉजिकल तकनीक के साथ कि हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। और कंसंट्रेशन मेकिंग होता है मतलब डिसीजन मेकिंग,
मतलब फ़ैसला साजी के अमल को हमने करना होता है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो एडमिन मतलब एचआरएम का काम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चर में क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ को बनाती है तो ऑब्वियसली उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ती है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कौन से काम परफॉर्म करने हैं, हमने एसोसिएशन इन द फाइनल गोल थ्रो सेट ऑफ डिफ़ाइन करना पड़ता है, चीज़ को डिफ़ाइन करके। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अहम होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का अमल ये होता है कि इसमें हमें पता चलता है कि इसमें कितनी कॉस्ट आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारी कंपनी है, तो हमारी कंपनी में बसें जाती हैं आती हैं, फिर उसका पूरा एरिया का जो मतलब जो रूट का जो क्या कहते हैं अखराजात होते हैं उसको मैनेज करना होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन मेजर द सिस्टम कैन क्लासिफाइड ओपन और क्लोज, मतलब कौन सा ओपन और कौन सा क्लोज है। तो मैं ये उन्होंने ये टेबल दिया गया और फिल हमने खुद करना है। ये ऑपरेशन ये है और टाइप ऑफ सिस्टम हमने बयान करनी है, ये क्लोज है ये ओपन है। उनके कस्टमर सपोर्ट कॉल सेंटर ये हमेशा ही ओपन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए एक कस्टमर सपोर्ट कॉल सेंटर हूँ। आपको अगर किसी असाइनमेंट्स की या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप ऑब्वियसली मुझे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपने असाइनमेंट किसी और सब्जेक्ट की या क्विज़ वगैरह करवाने हो, हाँ वाकई आप करवा सकते हैं आपने किसी भी सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स वगैरह या क्यूज़ी जीडीबी कोई भी करवाने हो तो ऑब्वियसली आप कस्टमर सपोर्ट कॉल सेंटर यानी कि मुझे ही कॉल करेंगे। इसका मतलब है कि ओपन सिस्टम है, मेरी तरफ से आपको खुली इजाज़त है, आप जब मर्ज़ी मुझे असाइनमेंट बनवा सकते हैं। इसका मकसद ये है। फिर उसके बाद वो कहता है कि इन्वेंट्री एंड स्टॉक कंट्रोल। ऑब्वियसली जो मेरी सारी चीज़ें हैं, मेरा स्टॉक है, फॉर एग्जांपल मेरी असाइनमेंट्स हैं, मेरे जो फाइलें हैं वो मैं आपको तो नहीं दे सकता, वो मेरे पास क्लोज ही रहेंगी। तो फिर उसके बाद होता है कि लेबॉर्ट्री इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली क्लोज रहती है, ये सीक्रेट होता है सारा काम, ये भी क्लोज रहता है। फिर होता है इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो, ये इन्वेस्टमेंट ये भी पता होता है, ये ओपन सिस्टम में आता है। फिर उसके बाद होता है वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी ओपन होता है। और उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली ये भी ओपन होता है, जिस तरह मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये ओपन सिस्टम है। तो ये होगी हमारी आज की असाइनमेंट कंप्लीट। सो उम्मीद करता हूँ ये असाइनमेंट आप स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वकास अहमद ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। असाइनमेंट्स को यूनिक बनाने के बहुत से तरीके हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके मार्क्स ज़ीरो आते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि आपने फ़लाँ चैनल से या फ़लाँ वेबसाइट से कॉपी असाइनमेंट किया तो ज़ीरो मार्क्स आएंगे। सो हर चीज़ को यूनिक करने का एक तरीका होता है कि जैसे हर बंदे में हर क्वालिटीज़ नहीं होती, तो ऑब्वियसली ये ऐसी बात है कि हर बंदा असाइनमेंट्स को यूनिक नहीं कर सकता। सो बेहतर ये है कि आप असाइनमेंट बनवाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह असाइनमेंट्स मिल जाएगी। और वो स्टूडेंट जो किसी किस्म की हेल्प वगैरह चाहते हो तो उनको भी मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। लोग ये थी हमारी आज की असाइनमेंट। सो उम्मीद करता हूँ आपको असाइनमेंट समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक दी इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।